क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। हमें एक टैब्यूलर फॉर्म में डाटा दे रखा है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डाटा का पहले मीन फाइंड करना है, फिर मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल दे रखी है उसके अंदर दे रखा है इनकम पर डे। ये इंटरवल दे रखे हैं 0 to 100 इनकम 4% की है। 100 से 200 ये पर डे 8% की है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस टेबुलर फॉर्म को हम लिख लेंगे अपनी इस टेबल के अंदर। तो जो भी डाटा है उसे वर्टिकल कॉलम में लिख दिया। ये हो गया XI, ये हो गया FI। अब अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो XI की वैल्यू चाहिए होती है। अब यहाँ वैसे तो ये XI ही है, बट यहाँ पे दे रखा है 0 to 100 कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए उसे हम बोलते हैं XI। लिखा नहीं है, XI, ओके, XI बोलते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए लोअर क्लास, लोअर ये क्लास है, ओके, लोअर क्लास और अपर क्लास, ठीक है। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू 0 से 100 के बीच की वैल्यू आएगी 50। 100 से 200 इज़ 300, मतलब 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 इज़ 300 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 150। फिर 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए यानी कि XI, तो ये हो जाएगा लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, ओके, प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये होती है लोअर क्लास और ये होती है अपर क्लास। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, XI की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद फाइंड करना होता है XI FI, मतलब XI और FI की मल्टीप्लिकेशन। तो 4 को 50 से करेंगे 200, ओके, 8 को 150 से करेंगे 1200, 9 को 250 से 2250, 10 को 350 से तो ये, 7 को 450 से तो ये, 5 को 550 से तो ये, 4 को 650 से तो ये, और 3 को 750 से तो 2250 हमें मिलेगा। ये आ गई XI FI की वैल्यू। अब इस डाटा से मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n XI FI डिवाइडेड बाय n, या सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 50 और समीशन ऑफ XI FI है 17,900। अब इन दोनों की हेल्प से मीन फाइंड करेंगे। x बार इज इक्वल टू XI FI का टोटल है 17,900 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम है 50। कैंसिल करके इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 358। ये आ गया मीन। अब इस मीन की हेल्प से मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए XI माइनस x बार का मोड, जो भी XI की वैल्यूज़ हैं उसमें से 358 को माइनस कर देंगे, यानी कि मीन को माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन का मतलब है कि जो भी XI की वैल्यू है वो मीन से कितनी डेविएट हुई है, कितनी डिफ़र हुई है, वो हमें लिखना है। डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से मुड़ जाना। तो यहाँ पे हमारी जो भी XI की वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू से कितनी डिफ़र हुई है वो हमें लिखनी है, फिर उसका मीन फाइंड करना है। तो 50 माइनस 358 इज़ 308। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, मॉड्यूलस दे रखा है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओके।
फिर 150 माइनस 358, तो ये हो जाएगा 208। इसी तरह से xi में से 358 को माइनस करके ये सभी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ओके, ये सारी वैल्यूज़ इस मीन वैल्यू से इतनी इतनी डिफ्रेंशिएट हुई हैं। ओके, क्या करना है, xi की जो भी वैल्यू है वो 358 में से माइनस करनी है, तो हमें ये सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस x बार। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और इसकी, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी और इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 इंटू 308 ये आ गया 1232। 8 इंटू 208 तो ये आ गया। ओके, 9 इंटू 108 तो ये आ गया। 10 इंटू 8 तो ये आ गया। 7 इंटू 92 तो ये आ गया। 5 इंटू 192 तो ये आ गया। 4 इंटू 292 तो ये आ गया। और 3 इंटू 392 तो ये आ गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n fi इंटू मोड ऑफ, ये मोड है, सॉरी ये मोड है। ओके, xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, तो इनका सम, किसका सम, इन सभी का सम हो जाएगा 7896 और n हमारा कितना है 50, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हो गया 7896 और n है 50। इसे कैंसिल करने पर हमारा आंसर आएगा 157.9। ओके, तो ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। जो भी हमें डाटा गिवन है पहले उसका मीन फाइंड करना है, फिर उस मीन से हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये xi, ओके, ये कितनी डेविएट करती हैं उसका भी मीन हमें फाइंड करना है। मीन्स मीन डेविएशन, तो सबसे पहले हमें हाइट इन सेंटीमीटर्स दे रखी है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल दे रखे हैं 95 से 105, हाइट 9 बॉयज़ की है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 105 से 115, वो 13 बॉयज़ की है। इस तरीके से हमें ये डाटा दे रखा है, इसको हमें वर्टिकल कॉलम में राइट डाउन करना है। देखो, अगर टेबल के अंदर कई बार मिस्टेक होती है, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दिए होते हैं, जो भी हमें डाटा दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस ना दे रखा हो, डिसकॉन्टिन्यूस दे रखा हो। जैसे क्लास 10th के अंदर देखे थे हमने कई सारे क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 95 से 105 क्लास है, फिर 105 से 115 है, तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस है। इसकी जो अपर वैल्यू है नेक्स्ट क्लास की वो लोअर वैल्यू से मैच होनी चाहिए। ओके, ये अपर वैल्यू ये लोअर क्लास से मैच होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन में मैच नहीं होती है तो उसको पहले हमें मैच करना होता है, देन क्वेश्चन करना होता है। तो ये हमारी xi की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कोई फ़िक्स वैल्यू तो नहीं है, तो इसे हमें फ़िक्स वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। मिड पॉइंट इसको बोलेंगे। xi निकालने के लिए लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 95 और 105 का जो मिड होगा वो होगा 100। 105 और 115 का मिड होगा 110, नेक्स्ट 120, फिर 130, 140, 150। उसमें हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है xi fi, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 9 इंटू 100 इज़ 900। ओके, 13 इंटू 110 ये, 26 इंटू 120 ये, 30 इंटू 130 ये, 12 इंटू 140 ये, 10 इंटू 150 1500। ओके, अब हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन होता है x बार सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n
FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर n। FI इसे कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो XI, ये FI/XI सेम ही होता है, तो इसका टोटल है 12,530, यहाँ पे लिख देंगे। फिर डिनोमिनेटर में FI का सम है 100, ओके, कैंसिल करके आएगा 125.3, ओके। कैसे, यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में पॉइंट लग जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 125.3, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो थी, पीछे से 2 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ओके। ये आ गया x बार। अब हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मतलब जो भी XI की ये वैल्यूज़ हैं वो इस मीन से यानी कि 125.3 से कितनी डेविएट कर रही हैं, मतलब मीन और XI का डिफरेंस निकालना है, यही होता है डेविएशन। उसका फिर बाद में मीन निकालेंगे तो वो बन जाएगा मीन डेविएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे XI माइनस x बार का मोड, XI और मीन का डिफरेंस, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे 125.3, तो ये आ गया 25.3, ओके। मतलब ये XI की वैल्यू इस मीन वैल्यू से 25.3 डेविएटेड है। नेक्स्ट में 10-10, यहाँ पे देखो 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ तो वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 15.3। फिर 120 में से 125.3 माइनस करो तो 5.3, 130 में से 125.3 माइनस करो 4.7, 140 में से मीन फाइंड माइनस करो 14.7, 150 में से ये माइनस करो तो 24.7। अब हमें निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर n FI इंटू मोड ऑफ x माइनस x बार का मोड डिवाइडेड बाय n, ओके। तो हमें FI से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो FI से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ओके। तो जो भी वैल्यू आएगी उनका फिर बाद में हम सम कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा FI इंटू मोड ऑफ XI माइनस x बार का मोड, ओके। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू दिस ये आएगा, 13 इंटू दिस ये, 26 इंटू दिस ये आ जाएगा, 30 इंटू दिस ये आ जाएगा, 12 इंटू ये तो ये आ जाएगा, 10 इंटू ये तो ये आ जाएगा, ओके। अब मीन ये आ गया हमारा। अब इसका सबका हम करेंगे टोटल 1128.8, ओके। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन आएगा हमारा, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई 1128.8 और n है हमारा 100, ओके। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 100, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा, नीचे 2 ज़ीरो है, ओके, ये 2 ज़ीरो है, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 11.288। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। हमें जो भी डाटा गिवन है पहले उसका मीडियन फाइंड करना है, देन उसका मीन डेविएशन फाइंड करना है, फिर जो मीडियन निकलेगा डाटा का वो हमारा एक्चुअल डाटा से कितना डेविएट है, कितना डिफ़र कर रहा है, उसका मीन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, जो हैं 6 गर्ल्स के हैं, 10 to 20 8 गर्ल्स के हैं, 20 से लेकर 30 ये 14 गर्ल्स के आए हैं। तो हमें जो डाटा दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, क्योंकि इसकी लोअर क्लास इसकी अपर क्लास से मैच हो रही है, ओके। इसकी लोअर क्लास इसकी अपर क्लास से मैच हो रही है। इसकी 20 है तो इसकी अपर क्लास भी 20 है, मैच हो रही है, ओके। तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। अगर कॉन्टिन्यूस डाटा ना हो तो हमें टेबल बनाते टाइम अपना कंटिन्यूस डाटा पहले बनाना होता है,
तो इस डाटा का टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये लिख दिया है डाटा वर्टिकल कॉलम में। अब हमें एक्स आई की वैल्यू चाहिए। एक्स आई निकालने के लिए जो भी ये वैल्यू दे रखी है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यू दे रखी है, उनकी मिड वैल्यू मतलब 0 और 10 की मिड वैल्यू होगी 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू होगी 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू होगी 35, 35, 55। ओके, अब हमें मीडियन निकालना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF निकालनी पड़ेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये 6 है, तो 6 एज इट इज़। ओके, 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 is 44, 44 + 4 is 48, 48 + 2 is 50। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम मीन्स n = आ गया 50। ओके, अब हमें मीडियन फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 50 है। तो मीडियन की कौन सी टर्म होगी वो निकालने के लिए n = 50, सो n/2 2th टर्म मीन्स 25 है ना, यहाँ 50 रखेंगे, 50/2 हो जाएगा 25। 25th टर्म लाइज इन, ये हमारी CF है यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 25th टर्म हमें देखनी है, ये CF में 28 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, तो इंटरवल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से 30। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ये 25th टर्म इस पे लाई करेगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास 20 से 30 होगी। देखो n की वैल्यू 50 है, 50/2 किया तो 25th टर्म, तो CF में देखो, ये CF है, इसमें देखो 25th टर्म 28 जो है, तो वो 28 जो है वो 25 से बड़ी वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी लाई करेगी 14 से 28 के बीच में। तो इस अपर वैल्यू की क्लास इंटरवल को चेक करेंगे, तो क्लास इंटरवल है 20 से 30। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइज इन 20 to 30 इज मीडियन क्लास, 20 से 30 मीडियन क्लास होगी। अब मीडियन क्लास का हमें पता चल गया 20 से 30। अब मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - C अपॉन में F × H। तो यहाँ पर L है, L मीन्स लोअर क्लास, ये 20 से 30 है, इसमें जो ये है 20, ये हो गया आपका लोअर क्लास। ओके, मीडियन क्लास है, इसकी लोअर वैल्यू है 20, तो L आ गया आपका 20। नाउ N 50, F मतलब फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14, देखो ये वाला, ठीक है 14, और H हाइट मतलब क्लास का डिफरेंस, 0 से 10, 10 का डिफरेंस, सभी में 10 का डिफरेंस है, तो H हो गया आपका 10। C मतलब जो भी हमारी ये क्लास आई है 20 से 30, इससे ऊपर वाली वैल्यू मीन्स ये 14, ये क्लास आई है हमारी मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली वैल्यू ये होती है हमारी C। ओके, जो भी ये होती है हमारी, कहाँ गया C, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, C बराबर आ गया 14। ओके, अब इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है, तो मीडियन आ जाएगा L इज़ 20 प्लस n की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 14 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 14 इंटू हाइट है 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 20, इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 माइनस 14 इज़ 11 बाय 14 इंटू 10। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 20, 11 इंटू 10 110 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे
डिवाइड करने पर आएगा 7.85। अब प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.85। ये आ गया मीडियन। ओके, ये मीडियन आ गया 27.85। अब हमें निकालना है मीडियन अबाउट द मीन डेविएशन। तो यहाँ पे चाहिए XI माइनस M का मोड लगाना भूल गई। ओके, XI माइनस M का मोड, तो ये XI की वैल्यू है और M है 27.85। तो ये XI की वैल्यू इस जो M की वैल्यू से कितनी डिफ़र कर रही है वो हमें लिखना है। तो 27.85 माइनस 5 इज़ 22.85। ओके, 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.85। 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2.85। फिर 7.15, 45 माइनस करने पर 17.15, फिर आएगा 27.15। और अब करनी है FI की मोड ऑफ X माइनस M से मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखो FI की इससे करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 की इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 137.1। 8 से इसकी तो आएगा 102.80। 14 की इससे करेंगे तो आएगा 39.9। 16 की इससे करेंगे तो आएगा 114.4। 4 की इससे करेंगे तो आएगा 68.6। फिर 2 की इससे करेंगे तो आएगा 54.3। अब इसका सम हमें चाहिए तो वो आएगा 517.1। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला है हमारा ये। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू एन से आई इज इक्वल टू 1 से लेके n FI इंटू मोड ऑफ XIM का मोड डिवाइडेड बाय n। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़। तो ये हमारा आया है 517.1 डिवाइडेड बाय n है 50। कैंसिल करेंगे तो आएगा 10.34। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया 10.34। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। जो भी हमें डाटा गिवन है उसका मीडियन फाइंड करना है, देन उसका मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एज इन ईयर्स दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। मीन्स एज जो है 16 से 20 है वो 5 पर्सन की है, 21 से 25 6 पर्सन की है, 26 से 30 12 पर्सन की है। इस तरह से हमें ये डाटा दे रखा है। अब क्या ये डाटा कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सेम तो नहीं है। इसकी वैल्यू 20 तक है और इसकी वैल्यू 21 से स्टार्ट हो रही है, तो बीच में डिफरेंस है 1 का। तो इस डाटा को हमें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। उस 1 को हमें 2 क्लास में अंदर डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम, 1/2 करेंगे तो आएगा 0.5। ओके, क्या आएगा 0.5। तो 0.5 को जो भी लोअर क्लास वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे और अपर वैल्यू में ऐड कर देंगे तो डाटा कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो 16 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5 और 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20.5। फिर 21 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20.5 और यहाँ पे हो जाएगा 25.5। फिर आएगा 25.5 और 30.5। इस तरीके से बनाएंगे। ओके, अब अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 का होता,
ओके। 2 का होता, जैसे यहाँ पे दे रखा है 16 से 20, यहाँ पे 22 से स्टार्ट किया होता तो 20 और 22 का डिफरेंस 2 हो जाता। 2 को डिवाइडेड बाय 2 करते तो 1 हो जाता। तो हम लोअर क्लास में 1 माइनस करते और अपर क्लास में 1 ऐड करते। तो ये डाटा को कॉन्टिन्यूस बना लिया है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास सेम है, सभी की सभी में आप चेक कर सकते हो। देखो ये 20.5, ये 20.5, ये 25.5, ये 25 है ना। इस तरह से सभी की जो कौन सी अपर क्लास, इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास हमने सेम बना ली। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है xi होता है मिड वैल्यू ऑफ गिवन दिस डाटा। जो भी हमें ये कॉन्टिन्यूस डाटा दे रखा है उसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। 15.5 और 20.5 इसकी मिड वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 20 और 15 35.5 और 0.5 1 हो गया तो 36। 36 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 18। ओके। उसके बाद यहाँ पे सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53। ओके। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगी ये 5 एज इट इज़, 5 + 6 11, 11 + 12 इज़ 23, 23 + 14 is 37, 37 + 26 is 63, 63 + 12 is 75, 75 + 16 is 91, 91 + 9 is 100। ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस डाटा से मीडियन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम है n = ये फ्रीक्वेंसी, इसका सम है n = 100। अब हमें देखना है मीडियन कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाए करेगा। वो निकालने के लिए क्लास इंटरवल n/2th, मतलब n की वैल्यू 100/2 इज़ 50th टर्म, 50th टर्म होगी मीडियन। अब 50 लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अंदर देखना है ये सारी वैल्यू 37 तक 50 से कम है, तो जो 50th टर्म है वो लाई करेगा यहाँ पे 37 और 63 के बीच में, मतलब 63 के सामने वाली क्लास को देखेंगे। ओके, इसको हम देखेंगे। तो ये हो जाएगी मीडियन क्लास इंटरवल। जो मीडियन लाई करेगा वो इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो 50th टर्म हो जाएगी, 50th टर्म इन 35.5 से लेकर 40.5 के क्लास इंटरवल में लाई कर रही है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - C/F × H होता है। जो भी मीडियन क्लास आई है उसकी लोअर वैल्यू जो है 35.5। ओके, तो ये L हो गया। n हमारा है 100, ये रहा फ्रीक्वेंसी का सम। ओके, F होती है फ्रीक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 26, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 26। अब H होता है हाइट ऑफ क्लास। कोई भी क्लास दे रखी हो, सब में, इसमें देखो सभी में 5 का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है, तो H इज़ 5। अब C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो क्लास इंटरवल हमारा ये है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी क्लास इंटरवल है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी C। तो C की वैल्यू है 37। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला। L है 35.5 + n/2, मतलब 100/2 माइनस C की वैल्यू 37 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 26 इंटू हाइट है 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 35.5 100/2
इज़ 50, 50 माइनस 37 इज़ 13, ओके। 13/26 इंटू 5। नाउ यहाँ पे 13 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ओके। तो m इज इक्वल टू 35.5 प्लस 5/2, ये 1/2 हो गया तो 5 1 ज़ा 5, 5/2 इज़, देखो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5, है ना। 5/2 इज़ 2.5। अब इनको ऐड कर देंगे तो आएगा 38, तो मीडियन आ गया 38। अब हमें फाइंड करना है xi माइनस m का मोड। मीडियन है हमारा 38, कितना आया है मीडियन 38, ओके। ये मीडियन है। इस मीडियन से xi की वैल्यू कितनी डिफ़र कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो 38 माइनस 18 इज़ 20, 38 माइनस 23 इज़ 15, फिर 10, 5, 0, 5, 10, 15। अब फाइंड करना है fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m का मोड। अब ये जो वैल्यू आई है, ओके, कौन सी, ये जो वैल्यू आई है ये मीडियन से डिफ़र करती है। इसकी fi से, किसकी, इसकी fi से करनी है मल्टीप्लाई, ओके। तो 5 इंटू 20 इज़ 100, 6 इंटू 15 90, 12 इंटू 10 120, 14 इंटू 5 70, फिर 26 इंटू 0 इज़ 0, 12 इंटू 5 60, 16 इंटू 10 160, 9 इंटू 15 इज़ 135। अब इसका सम आएगा 735। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई इंटू मोड ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाय n, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये इसका सम आया है 735 और n की वैल्यू है 100। यहाँ पर 2 0 हैं तो दो प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आ गया 7.35। दिस इज योर आंसर।